हरे कृष्णा। वैदिक वॉरियर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्यार में धोखा मिलने से या फिर प्रपोजल में रिजेक्शन मिलने से लोगों के मन में जो उनके हृदय का जो परिस्थिति होता है और वो सुसाइड करने के लिए सोचते हैं, उन्हीं के विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस विषय में आशिकों को क्या इंस्ट्रक्शन दिया है, वही आज हमारा चर्चा का विषय है। भगवान ने इस विषय में क्या बोला है, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। आजकल जो लड़के लड़की यंग जनरेशन जो है, करीब टीनेज टाइम से 30-40 साल तक जितने भी मतलब स्त्री पुरुष के जो आकर्षण है, जिसको लोग प्रेम कहते हैं, प्यार कहते हैं, ये असली में प्रेम तो है नहीं। क्योंकि जो प्रेमिक है उसके लिए किसी चीज का पसंद नापसंद का कोई वैल्यू नहीं होता है। वो प्रेमिक होता है, वो हर चीज से प्रेम करता है। और आजकल के जनरेशन के यानी कि जो जिसको हम प्रेम बोल रहे हैं, वो एक तरफ से देखा जाए तो वो प्रेम नहीं है, क्योंकि उसमें भी एक पसंद नापसंद का जगह रहता है। आप अगर कोई प्रेमिक को जानते हो या खुद प्रेमिक हो तो आपने शायद इस तरह के बातें बहुत सारे सुने होंगे कि जो लव, LOV लव, इसमें कोई कंडीशन नहीं होता। अलग बहुत सारे बातें आजकल के ज़माने के लोगों के पास आपको सुनने को मिलेगा। वो लोग बहुत सारे मतलब उनके हिसाब से इसका डेफिनेशन, इसका अलग अलग सिग्निफिकेंस बताते रहते हैं। जो प्रेम है उसमें कोई स्वार्थ का भावना नहीं रहता, स्वार्थ सिद्धि का कोई भावना नहीं रहता। उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि तुम अगर ये करोगे तो मैं तुमको ये करूँगा, मतलब कोई कंडीशन नहीं रहता। तो अगर देखा जाए कि मैं अगर किसी स्त्री पे आकर्षित हूँ तो उसका कारण ये होगा कि वो स्त्री बहुत गुणी है या फिर सुंदर है। तो इसमें देखा जा रहा है कि मेरा जो आकर्षण का जो कारण है वो है उस स्त्री की सुंदरता, या फिर उसके पास कुछ है, जैसे कि वो बहुत पैसे वाली है, या फिर उसका कोई स्टेटस बहुत हाई है तो उसको मेरे जीवन में लाने से मेरा स्टेटस भी हाई हो जाएगा। या फिर वो बहुत गुणी है, यानी कि वो दिखने में उतना सुंदर नहीं भी हो, उसका अच्छा कोई स्टेटस नहीं भी हो, फिर भी वो अच्छा खाना पकाता हो या गाना गाता हो या कविता या फिर एक्टिंग कुछ उसको आता हो, तो उसकी इसी विषय में मैं उसकी तरफ आकर्षित हो सकता हूँ। इसका मतलब उसके ये सब जो गुण है वो मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए मैं उसकी तरफ आकर्षित हूँ। अगर वो अच्छे नहीं लगते तो मैं उसकी तरफ आकर्षित नहीं होता। तो एक तरह से देखा जाए तो ये मेरी एक कामना है कि मुझे पैसे चाहिए तो मैं पैसे वाले के पीछे आकर्षित हो रहा हूँ, मुझे सुंदरता चाहिए तो मैं सुंदरता के पीछे आकर्षित हो रहा हूँ, मुझे वो गाने वाली या फिर अच्छा खाना पकाने वाली चाहिए, इसीलिए मैं उस गाने वाली या अच्छा खाना पकाने वाली के पीछे आकर्षित हो रहा हूँ। जो प्रेमिक होता है वो सबके लिए समान होता है। वो एक बुजुर्ग को भी प्रेम की दृष्टि से देखता है, एक शिशु को भी प्रेम की दृष्टि से देखता है, एक स्त्री पुरुष पशु पौधे सभी चीज़ों को प्रेम की दृष्टि से देखता है। इसके लिए उसको कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए कि अगर ये बूढ़ा इंसान मुझे कुछ अच्छा बात बोलेगा तो मैं उसको प्यार करूँगा, अगर ये बच्चा बहुत सुंदर और क्यूट होगा तो ही मैं उसको प्यार करूँगा। तो ये क्या है, ये मेरी संतुष्टि की बात है कि मैं, कोई अगर मुझे प्रशंसा करता है तो मैं संतुष्ट होता हूँ, इसलिए मैं बदले में उसको थोड़ा प्रशंसा करता हूँ, उसका देखभाल करता हूँ। तो उसी तरह से एक स्त्री के प्रति मेरा आकर्षण जो है, या सिमिलर एक स्त्री का भी एक पुरुष के प्रति भी ऐसा ही है कि देखा जाए कि एक स्त्री सोच रही है ये व्यक्ति बहुत हैंडसम है, इसके पास बहुत पैसा है, ये व्यक्ति बहुत बड़ा लीडर है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा जॉब करता है, ये व्यक्ति बहुत सम्मान है इसका समाज में। तो अलग अलग स्थिति में स्त्रियां भी पुरुष की तरफ आकर्षित होता है उनके गुण, उनके सौंदर्य और उनके सोशल स्टेटस के ऊपर। तो ये अगर विचार किया जाए तो ये कोई भी प्रेम के कैटेगरी में नहीं आता है। ये सभी अपने अपने कामना का सिद्धि है, स्वार्थ का सिद्धि।
तो जहाँ पे अपने स्वार्थ का बात आता है वहाँ पे प्रेम नहीं आता। प्रेम में कोई कंडीशन नहीं होता है। प्रेम सेल्फलेस सर्विस होता है, जिसमें मैं किसी के लिए अपना जीवन को एकदम निछावर कर देता हूँ, बदले में मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए। इस तरह का जो सोच वो हम नहीं सोचते, क्योंकि हमारा अंदर का जो क्वालिटी है वो बहुत घटिया है। हम बहुत घटिया क्वालिटी के लोग हैं। फिल्मों में प्रेम को एक हिसाब से दिखाया गया है, पर आप फिल्मों के हिसाब से प्रेम को मत समझिए। फिल्मों में जिस तरह से प्रेम को दिखाया जाता है वो असली में प्रेम की परिभाषा नहीं है। वो भी एक तरह से एक स्त्री का एक पुरुष के प्रति या एक पुरुष का एक स्त्री के प्रति जो कामना है कि मैं उसको चाहता हूँ। अगर वो स्त्री बहुत मतलब जो हीरोइन है वो एकदम मतलब देखने से ही डर लगता है, घिन आती है, इस तरह का होगा तो हीरो उसको प्यार नहीं करेगा। या अगर वो हीरो जो है वो जो सड़कों में अलग अलग जगह में आपको देखने को मिलेगा, पागल जैसा, पूरे शरीर में गंदगी, गंदे कपड़े ओढ़ के, बाल भी बिखरे हुए हैं, दाढ़ी मूंछ भी बिखरे हुए, ठीक से नहाता नहीं, ऐसा लोग अगर होगा हीरो तो हीरोइन भी उसको पसंद नहीं करेगा। क्योंकि सबको अपना अच्छा लगने की एक बात है कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरे को क्या पसंद है। ये एक बात प्रेम में, ये जो मॉडर्न सोसाइटी के जो प्रेम है उसमें सबसे बड़ी अहमियत रखता है कि मुझे पसंद होना चाहिए। तो ये जो पसंद नापसंद की बात अगर कहीं पे आ जाता है तो वो प्रेम नहीं रहता, वो है अपनी कामना की पूर्ति। मतलब मुझे जो चाहिए, मुझे जो पसंद है, मुझे जो अच्छा लगता है वो अगर मुझे मिल जाए तो ठीक है। तो ये आया आज के ज़माने का, जो जिसके वजह से कितने सारे शायर शायरी बनाते हैं, नोवेल बनते हैं, इसी सब्जेक्ट के ऊपर कितने सारे फिल्म बन चुके हैं, गानों का तो कितने संख्यक बन चुके उसका कोई अता पता नहीं। आप शायद समझ गए हैं कि सच्ची में जिसको प्रेम कहा जाता है वो आज के ज़माने में कहीं तो एब्सेंट है। हम जो है इंसान है, इंसान का जो है मन बुद्धि बहुत स्ट्रांग है बाकी सब जीव जंतुओं से, और प्रेम करने का जो क्षमता है वो इंसान ही कर सकते बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि आज के ज़माने में हम स्वार्थ के सिद्धि के पीछे इतना भागते हैं कि हम किसी को प्रेम करना भूल गए हैं। हमें अगर किसी पे प्रेम आता है तो वो सिर्फ क्यों आता है? क्योंकि वो चीज़ हमें अच्छा लगता है, वो व्यक्ति हमें अच्छा लगता है, उसका स्माइल अच्छा लगता है, उसके स्किन अच्छे लगते हैं, उसके बाल अच्छे लगते हैं, या कुछ भी हो उसका अच्छा लगता है। अच्छा नहीं लगेगा तो हम प्रेम नहीं कर पाएंगे, तो वो प्रेम नहीं है, उसको कामना कहते हैं। तो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसी विषय में कुछ कहा है। भगवद गीता में भगवान ने 2 नंबर अध्याय के 62 और 63 श्लोक में बताया है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ध्यायतो विषयान पुंसा संस्तेषु पजायते संगात संजायते कामः कामत् क्रोध विजायते क्रोधात् भवति सन्मोह सन्मोहात् स्थिति विभ्रम स्थिति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इस श्लोक का जो अर्थ है वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तो आपको शायद पता लगा है कि आप अगर एक पुरुष है और एक स्त्री आपको किसी तरह से आपने देखा है उसको कहीं पे, तो वो आपको थोड़ा अच्छा लगने लगा है और उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, उसके साथ मिलने के लिए, उसको देखने के लिए आप अलग अलग तरीका अपना के उसके पास जाने का कोशिश भी करते हो। एक स्त्री है जिसको एक पुरुष पसंद आया है, अगर वो भी उसके बारे में सोचता है, उससे मिलने के लिए अलग अलग बहाना ढूंढता रहता है, तो इस तरह से वो क्या करता है, चिंतन में वो उसका संग कर रहा है, उसके साथ मिलने के बहाने भी वो
उसका संग करने की कोशिश कर रहा है। इसी विषय से उसके अंदर उस व्यक्ति के प्रति आसक्ति जन्म लेता है और उसी आसक्ति से काम का उत्पत्ति होता है और यही काम से क्रोध का भी उत्पत्ति होता है और क्रोध से आता है सम्मोह। ये जो मोह है इसकी वजह से वो उस व्यक्ति के प्रति इतना आकर्षित हो जाता है कि वो ब्लाइंड हो जाता है। बताता है ना, लव इज ब्लाइंड। ठीक इसी एंगल से उसको बताया जाता है कि लव इज ब्लाइंड, क्योंकि उस टाइम सामने वाला व्यक्ति कुछ भी बोलता है, वो उचित बोल रहा है या अनुचित बोल रहा है, उसके बारे में उतना ध्यान पूरी तरह से कभी नहीं जाता। वो ज़्यादातर उसके जो छोटी मोटी गलतियां है वो सब माफ़ कर देता है, क्योंकि वो एक तरह से देखा जाए तो वो पूरा ब्लाइंड हो चुका है उसके आसक्ति में, उसके कामना में। फिर इस तरह से आसक्त होने के बाद जब वो मोहित हो जाता है पूरी तरह से, उसके बाद आता है स्मृति भ्रंश। उसका जो स्मृति है वो भ्रमित हो जाता है। स्मृति का भ्रमित हो जाने के बाद उसका बुद्धि का भी नाश हो जाता है। वो सही गलत का फैसला नहीं ले पाता है और जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो सब कुछ नाश हो जाता है, मतलब सर्वनाश हो जाता है। तो भगवान ने गीता में यही बताया है। इसी चीज को अगर आप आज के ज़माने का जो यंग जनरेशन का जो लव एट फर्स्ट साइट, इस चीज़ को अगर आप देखोगे तो क्या होता है, मैंने किसी को देखा, मुझे पसंद आ गया, आने के बाद मैं उसको प्रपोजल दिया, उसके पीछे बहुत परिश्रम किया, फिर जाके उसने मुझे मेरे से कुछ फैसिलिटीज़ लिए, लेने के बाद भी वो किसी और के साथ चली गई या फिर मुझे रिजेक्ट कर दिया या फिर वो मुझे धोखा दिया कि मेरे साथ भी रहा और किसी और के साथ भी वो रहने लगा, तो मेरे को धोखा दिया। तो ऐसे अगर देखा जाए तो क्योंकि मैंने उसको पसंद किया था, पसंद करने के बाद उसके बारे में सोचा, उसके साथ मिलने की कोशिश किया, इससे आया क्या, मैंने उसके साथ संग करने की कोशिश, मतलब एसोसिएशन, उसके संसर्ग में आने की कोशिश किया, उसके नज़दीक आने की कोशिश किया, तो ये आया संग, एसोसिएशन। इससे मुझे उसके प्रति और ज़्यादा आसक्ति बढ़ने लगी, मतलब उसको पाने की इच्छा बढ़ने लगी और वो काम में बदल गया, मतलब लस्ट, मुझे ये चाहिए, मुझे वो व्यक्ति चाहिए, मुझे ये लड़की चाहिए, नहीं तो मैं नहीं जी पाऊँगा। फिर जाके आया क्या, फिर जाके आया कि उसने रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्ट करने से क्या होता है, जब कामना की पूर्ति में कोई बाधा आ जाता है तो व्यक्ति दुखित हो जाता है। तो यही समय उसको वो कामना पूर्ति ना हो सका, इसी वजह से क्रोध आता है। वही कामना जो है वो क्रोध में बदल जाता है और इसी क्रोध में आकर उसका जो है स्थिति विभ्रम हो जाता है, मतलब स्थिति भ्रमित हो जाता है। वो ये सब भूल जाता है कि जब वो अपना पढ़ाई पूरा करेगा, एक अच्छा सा काम ढूंढेगा, फिर एस्टेब्लिश्ड होने की कोशिश करेगा, फिर जाके उसके माँ बाप या फिर उसके जो गार्जियन है वो उसके लिए कोई अच्छा सा लड़की जो शायद इससे भी बहुत अच्छा होगा उसको मिल सकता है। पर क्योंकि उस टाइम में उसका जो स्थिति है वो भ्रमित है और उस वजह से उसका बुद्धि नाश भी हो चुका है। स्थिति भ्रमित होने के बाद ही होता है बुद्धि नाश, और बुद्धि नाश हो जाने के वजह से उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। वो सोचता है कि ये जो लड़की है इसके बगैर मैं नहीं जी सकता। तो यही वजह है कि बुद्धि नाश होने के बाद वो सुसाइड करने का सोचता है, वो अपने आप को मार डालने के बारे में सोचता है। यही कारण है कि बुद्धि नाश के बाद होता है सर्वनाश। वो व्यक्ति खुद तो मर ही जाता है सुसाइड करके और साथ में अपने परिवार को असहाय बना के रख देता है। उसका परिवार का शायद वो अकेला ही संतान हो। अपने बच्चे का अकाल मृत्यु को देखकर उसके माँ बाप भी बहुत दुखी हो जाते हैं और उनका जीवन मतलब वो जिंदा लाश की तरह बन जाते हैं। यही कारण है कि आज के जो जनरेशन है उनमें लव एट फर्स्ट साइट और कुछ ही लोगों में डेथ एट फर्स्ट रिजेक्शन आता है। तो मेरा जो ये वीडियो है ये इसी चीज़ के अवेयरनेस के लिए बनाया गया है कि देखो आप लोग जो किसी के प्रति आकर्षित होके उसके प्रति बहुत भावुक होके फिर जाके
वो जब आपको छोड़ देगा तो आप दुखी हो जाओगे और सुसाइड करने की डिसीजन लोगे। इस तरह के जो स्टेप्स है लेने से पहले आप मेरी इस वीडियो के बारे में वो ज़रूर सोचिएगा। जितने भी मेरे दोस्त आज ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे मैं कहूँगा, आप अगर खुद भी ऐसे सोच रखते हैं कि कोई आपको अगर ठुकराएगा, आप शायद सुसाइड कर लोगे, तो मैं बताऊँगा कि ऐसे डिसीजन कभी मत लीजिएगा। इससे किसी का कोई भला नहीं होने वाला है, आप ही का नुकसान होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने यही शिक्षा दिया है गीता के जरिए। ये जो भगवत गीता के जो ये श्लोक है उनके बारे में ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि उनको मालूम होना चाहिए अगर कोई रिजेक्ट कर देता है तो ठीक है, आप वेट कीजिए, शायद कोई और इससे भी बेहतर कोई और आपके जीवन में आने वाला है। तो इसलिए उसके लिए वेट कीजिए। आप अगर अच्छे व्यक्ति होंगे तो शायद उस जो दूसरा व्यक्ति के प्रति आप आकर्षित है उसके प्रति जो आपका केयर भी बहुत अच्छा रहेगा। आप अगर अच्छे व्यक्ति है, आप अगर किसी दूसरे का बहुत अच्छे से केयर करना जानते हैं, तो ये तो पक्की बात है कि आपके साथ जिसका भी शादी होगा वो बहुत भाग्यशाली होगा। तो इसलिए अपने आप को कम मत समझिए। जो प्रेम है वो अलग है, जो काम है वो अलग है। प्रेम में कोई कंडीशन नहीं रहता है, पर काम में रहता है। काम में पहला कंडीशन है मेरा पसंद होना चाहिए, किसी भी कारण से, चाहे वो सोशल स्टेटस हो या फिर फाइनेंशियल स्टेटस हो या फिर लुक्स हो या कोई किसी तरह का क्वालिटीज़ हो, किसी भी कारण से मुझे पसंद होना चाहिए। तो ये पहला कंडीशन है। तो जिसमें कंडीशन है वो प्योर लव तो नहीं है, वो लव ही नहीं है, वो एक तरह से लस्ट है, लस्ट। तो ये चीज़ आपको समझना है। तो भगवान ने बोला है कि ये जो काम है ये कहाँ से आता है, वो भी भगवान ने बता दिया है भगवत गीता के 3 नंबर चैप्टर के 37 नंबर श्लोक में। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन मीह बोरिनम। इस श्लोक का जो अर्थ है वो है, श्री भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो आपको पता चल गया कि जो स्त्री पुरुष का जो ये आकर्षण है या अलग अलग चीज़ों के प्रति हमारा जो आकर्षण है, यही आकर्षण का जो कारण है वो है रजोगुण। रजोगुण के प्रभाव से प्रभावित होकर हम अलग अलग चीज़ें के प्रति आकर्षित होते हैं और स्त्री पुरुष का आकर्षण भी रजोगुण के प्रभाव से होता है। तो जो रजोगुण है इसको आपको थोड़ा नियंत्रण में रखना चाहिए। आप अगर बहुत ज़्यादा रजोगुणी हो जाएंगे तो इसका चांसेस बहुत बढ़ जाएगा। अगर आपको रिजेक्ट कर दिया गया तो आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाएंगे और उसके वश में आके आपका जब बुद्धि नाश होगा तब आप खुद को भी मार सकते हो या फिर दूसरों को भी मार सकते हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा गुस्से में आ गए कि जिसको आप पसंद करते थे उसी को मार डाला, तो मेरा ना हो सका तो किसी और का भी नहीं होने दूंगा, या मैं तुझे ना पा सका तो मैं इस दुनिया को छोड़ के चला जाऊंगा। तो यही बात है कि आपको जो है अपने जो रजोगुण है उस रजोगुण को नियंत्रण में रखना चाहिए। अपने जो विचार है उसको निर्मल रखने की कोशिश करना है। इस तरह से अगर बुरे विचार आएंगे आपके दिमाग में उसको नियंत्रण में रखना है। आपके जो खान पान है उसको भी थोड़ा नियंत्रित करने से आपका जो रजोगुण के प्रभाव है वो थोड़ा घट जाएगा। खान पान के ऊपर मैं जब वीडियो बनाऊंगा तब इसके बारे में और डिटेल्स में बताऊंगा। भगवान श्री कृष्ण की ये जो इंस्ट्रक्शन है इनको अपने जीवन में पालन कीजिए। आप ये बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आपके मन में किसी के प्रति जो आकर्षण है वो आकर्षण कोई प्रेम नहीं, वो एक तरह का काम है और वही काम जब भी पूरा नहीं होता तभी आप क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होने के बाद आपका स्थिति भ्रमित हो जाता है, बुद्धि का नाश हो जाता है और आपके जीवन में सर्वनाश भी हो सकता है और ये होता है। इस सर्वनाश को अगर आपको रोकना है तो सबसे पहले आप भगवत गीता पढ़िए और भगवान श्री कृष्ण के
जो वाणी है, उनकी जो शिक्षाएं है, उनको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कीजिए। आप बहुत सुखी रहेंगे। आपके जीवन में आप बहुत सारे हादसों या फिर नेगेटिविटी से आपको वो रक्षा करेंगे और आप बहुत सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक दीजिएगा। वीडियो के विषय में क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछिए। वीडियो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हरे कृष्ण।